बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ वो है कीमा की कचौरियाँ। रमज़ान का महीना है, इफ्तारी के लिए ये बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी है। इसको बनाना घर में बहुत आसान है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये हम घर में बना सकते हैं। तो आइए हम कीमा की कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग्स बनाएंगे और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो कुछ यूँ हैं। हमें 250 ग्राम कीमा चाहिए, 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज और 1 टमाटो लार्ज साइज़ का लेकर मैंने इसको ऑमलेट कट कर लेना है। 2 खाने के चम्मच दही है, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए 4-5। इसके अलावा जो मसाले इसमें ऐड होंगे वो 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक है और 1 ही चाय का चम्मच काली मिर्च, गरम मसाला, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया और थोड़े से हमने 1 ही टीस्पून जो है हमने मिक्स हर्ब्स लिए हैं। इन सब चीज़ों को हमने रेडी कर दिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है बतूल से भी कम ऑयल लिया मैंने। सबसे पहले हम ऑयल के अंदर लहसुन जो है अपना उसको थोड़ा सा भून देते हैं। जब लहसुन अपना कलर चेंज कर लेगा तो हम उसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। ये उसकी इतनी आसान रेसिपी है कि आप डेफिनेटली इसको बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। हमारे लहसुन का कलर जो है काफ़ी हद तक अब भून चुका है। इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड करने जा रहे हैं। कीमे को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर दे। कीमे के अंदर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे, कीमा अपने ही पानी में और दही जो इसमें हम डालेंगे उसके साथ ही ये भून जाएगा। कीमा ने अपना कलर तब्दील कर दिया है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कवर देकर रख लेंगे ताकि ये अपने ही पानी के अंदर जो है थोड़ा सा भून जाए। ये देखिए कीमा ने पानी छोड़ दिया। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब इस मौका पर मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स जो हैं वो डाल रही हूँ। इन सबको हम मिक्स करेंगे। और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ये 2 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है वो दही ऐड कर रही हूँ। हमारा दही जो है वो खट्टा नहीं है, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि खट्टा दही इस्तेमाल ना करें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर वो पकने के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमें मैदा 1 कप चाहिए, नमक आधा टीस्पून, अजवाइन आधा टीस्पून, घी 2 खाने के चम्मच और पानी चाहिए हमें इसको गूंदने के लिए। सबसे पहले हम आटे के अंदर अपना नमक और अजवाइन डालते हैं और साथ में हम 2 टेबल स्पून जो घी है वो ऐड कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ यानी इतनी सख्त फॉर्म में भी नहीं है और इतना मेल्टेड भी नहीं है कि हम इसको ऑयल की तरह समझें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम मैदे को भून देते हैं। इसमें भी हमने पानी को ऐड नहीं किया, सिर्फ हम अजवाइन, नमक और घी को लेकर इसको मिक्स कर रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल जब हम इसको हाथ में पकड़ें और दबाएं तो ये एक सख्त फॉर्म जो है वो शो करेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो है वो जितना अच्छी तरह से यहाँ पर मैदे के अंदर मिक्स हो जाएगा उतना ही हमारी कचौरी जो है वो क्रंची बनेगी। अब ये देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं और जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो ये बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म है। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं आया थी तो हम सिर्फ थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसको एक सख्त फॉर्म में डो बना लेते हैं। थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे।
जो है वो बहुत सख्त तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नरम भी नहीं होनी चाहिए। 2-3 मिनट के लिए हम इसको और भून लेते हैं। अब यहाँ पर पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह से इसको भून रहे हैं। भूनने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं, ताकि ये अच्छी सी तैयार हो जाए। वापस अपने कीमे की तरफ आ रहे हैं। हमारा मसाला जो हमने डाला था वो भुन चुका है, पानी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और ये देखिए से तेल छोड़ दिया होगा। अब हम थोड़ी सी आंच को तेज करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे और इसके अंदर जो बाकी हमारे मसाले, गरम मसाले रह गए थे, वो ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने शुरू में ऐड नहीं किए थे, क्योंकि ये अगर हम शुरू में डाल देते हैं तो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट बना देते हैं। अब मैं यहाँ पर अदरक भी ऐड कर दूँगी, साथ ही ग्रीन चिली को ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आंच जो है वो मेरी अब हमारी मीडियम है। तकरीबन ये कीमा पक चुका है। यहाँ हम अपना जो प्याज और टमाटर काटा हुआ था वो डाल रहे हैं। प्याज और टमाटर को हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, इनको हमने थोड़ा सा खड़ी शक्ल में ही, खड़ी फॉर्म में ही हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये 2-3 मिनट जब हम प्याज और टमाटर डाल देंगे तो ये 2-3 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे और अब हम इसको कवर नहीं करेंगे। जब तक ये 2-3 मिनट में भून रहा है उतनी देर में हम अपनी सब्ज़ चटनी तैयार कर लेते हैं। सब्ज़ चटनी के लिए मैंने हाफ गट्टी जो है वो पुदीना लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, 3 सब्ज़ मिर्ची ली हैं, गार्लिक का 1 बड़ा सा मैंने टुकड़ा लिया है। इसके अलावा 1 लेमन मैं इस्तेमाल करूँगी। इमली का पल्प लिया है मैंने, 2 खाने का चम्मच लेकर इमली को पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने उसके बीज जो हैं वो ख़त्म कर दिए, निकाल दिए और बाकी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 ही टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और साथ में इसमें नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं। पुदीना है, सब्ज़ मिर्च है, धनिया है, उसके अलावा नमक था हमारे पास, चिली फ्लेक्स थे, कुटा भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून था, ठीक है। और हम 1 जो लेमन है वो पूरा इसके अंदर निचोड़ देते हैं। पानी हमारा वही है जो हमारी जो इमली जिसमें हमने भिगोई हुई थी उसी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं डाला। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, लहसुन का मैंने सिर्फ 1 ही जगह बड़ा इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें इसमें बहुत हल्का सा लहसुन का फ्लेवर चाहिए था। कचौरी के साथ ये चटनी बहुत मज़ा करती है। इमली की मिकदार को ज़्यादा ना बढ़ाइएगा क्योंकि ज़्यादा खटाई जो है वो शायद इतनी अच्छी फ्लेवर में ना लगे। इधर हमारा कीमा मुकम्मल तैयार है, आंच हमने बंद कर दी है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में हमारा कीमा ठंडा हो रहा है हम अपना पेस्ट तैयार कर देते हैं। अब इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच घी लिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, घी जो है वो ठंडा लिया है, वो हमने थोड़ा फिल्म जो फॉर्म है उसमें लिया है, ज़्यादा वो पतला नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंट कर इसकी जो एक लई या पेस्ट हम बना लेंगे। ये जो पेस्ट है ये हम अपनी कचौरी के बनाने के लिए रोटी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, इतनी देर में हमारी डो रेडी हो चुकी है। इसको हम अपने ले लेते हैं बोर्ड के ऊपर, थोड़ा सा हम इसको गूंदेंगे, मिक्सअप करेंगे और उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब हम इसकी एक रोटी बनाने जा रहे हैं। असल में कचौरी के लिए थोड़ी सी पफ पेस्ट्री वाला सिस्टम चलता है, तो हम इसकी जो है पहले बनाएंगे रोटी बनाने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट अप्लाई करेंगे। जो हमने घी और मैदे की पेस्ट बनाई है उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो पेस्ट जो है वो पतली अगर होगी तो यहाँ पे जब हम इसको रोल आउट करेंगे, रोल बनाएंगे इसका, तो वो बाहर निकलेगी या इसको बहुत ही वो नरम बना देगी। इसलिए हमने घी को थोड़ा
सख्त शक्ल में लेना है। अब ये पेस्ट जो है हम इसके ऊपर सारी जगहों पे अप्लाई कर देंगे। इवनली हम सारी जगहों पे पेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। जब ये अप्लाई हो जाएगा उसके बाद हम इसको रोल बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही पतली लेयर बनाकर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जितना ज़्यादा आहिस्ता 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 इसके अंदर आएगा तो उतनी ही लेयर्स हमारी इसके अंदर अच्छी बनेगी। अब हम थोड़ा सा इसको एक जैसी फॉर्म में ले जाते हैं ताकि ये सारी जगहों से इक्वल हो जाए, और उसके बाद हम इसके पेड़े काट लेते हैं। जितना हमने मैदा लिया था इसके अंदर हमारे तकरीबन 10 कचौरियाँ तैयार होंगी। 1 पाव कीमा है हमारे पास, और हमारा जो मैदा है उसकी मदद से हम 10 कचौरियाँ बना सकते हैं। लिहाजा ये जो हमने रोल बनाया था उसके अंदर हम 10 पेड़े बना लेंगे। ये बहुत ही नाइस फॉर्म हो जाएगी इसकी। अब हम इनको एक प्लेट में रखेंगे और सबको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में रखने का मकसद ये है कि ये जो हमने इसके अंदर घी ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर सख्त हो जाए, ताकि कचौरी बनाते वक्त हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपना जो पेड़े थे वो निकाल लिए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। बहुत बड़ी रोटी नहीं बनाएंगे, लेकिन जितनी कचौरी का साइज़ हमें चाहिए है हम उतनी साइज़ में पेड़ा को बेल देंगे। बेलने के बाद हमारा जो मटेरियल, फिलिंग का जो मटेरियल था वो ठंडा हो चुका है। इसमें फिर आपके ऊपर आपकी मर्जी है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच डालें, मैं 1 चम्मच डाल दूँगी। उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे चारों साइडों से, और इस फॉर्म में हम इसको पकड़ने के बाद फिर हम इन सबको एक जॉइंट करेंगे। और जॉइंट करने के बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर से ट्विस्ट करेंगे और कचौरी की जो ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में ले जाएंगे। थोड़ा सा दबाने का यहाँ पर मकसद ये है कि हमारी जो नीचे फिलिंग है वो इस थैली के अंदर एडजस्ट हो जाए। इस तरह करके हम अपने सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। सारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। इनको मैंने मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है ताकि थोड़ी स्टेबल हो जाए। अब ये फ्राइंग के लिए तैयार हैं। ऑयल हमारा जो है वो मीडियम जो है वो गर्म है। ये देखिए हम कचौरी डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म महसूस नहीं हो रहा। मैंने फ्राइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप हैवी या तो डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको डीप फ्राई करिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा कम ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप भरी हुई कढ़ाई में इसको फ्राई कीजिए। जब हमारी एक साइड थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, तकरीबन 1 मिनट लगेगा, तो फिर हम इसको आहिस्ता से टर्न करेंगे। बहुत हल्की आंच पर हम इसको बना रहे हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेंगे शुरू में, लेकिन जब ये एक दफ़ा कलर चेंज कर जाएंगे तो फिर हम इसको जल्दी जल्दी टर्न करेंगे ताकि ये इवनली कलर को लें और ये कहीं से भी ज़्यादा ब्राउन या कम ब्राउन ना हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, मेरी जो यहाँ पे शक्ल इस तरह से आ रही है क्योंकि मैंने कम यानी शैडो फ्राई की है, लेकिन जब आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल इवनली अपनी शेप लेगा। लीजिए हमारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं इसको अब निकाल रही हूँ। सब चटनी हमारी तैयार है और अफ्तारी का टाइम भी तकरीबन अब करीब आ गया है, इसलिए हम अपनी कचौरियाँ निकाल रही हैं। आप जो इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके सामने ये बहुत ही आसान रेसिपी है। 1 2 3 चीज़ों के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत ही टाइम टेकिंग भी नहीं है। बनाने के बाद कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।